ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कह सकते हैं कि 2021 का नोटिफिकेशन देखेंगे, जिसका कह सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत अधिक दिनों से या यूं कहूं तो इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए, इस नोटिफिकेशन की रिलीज डेट को जानने के लिए बहुत आतुर थे और कह सकते हैं जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसकी कह सकते हैं कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स थे या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे वो सारे इस आस में बैठे थे कि कब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है 2021 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो। जितने भी आकांक्षी जो कि कह सकते हैं टीएम या कलेक्टर बनने के सपने सजोए हैं वो इस परीक्षा में बैठकर अपने सपने को साकार करते हैं, तो उनकी यह प्रतीक्षा थी कि जल्द से जल्द जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो। तो कह सकते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अब सब मान चुके थे कि अब जल्द ही जैसे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे पिछले कह सकते हैं कि एनुअल कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो इसका डेट ऑफ रिलीज जो है वो था 10 फरवरी को ही, लेकिन जो है किसी कारणवश जो एससी में जो केस अटका हुआ था, पिटिशंस फाइल किया गया था एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर, उसी को देखते हुए जो है अभी तक जो है नोटिफिकेशन रिलीज करने में डिले हुआ। और जो इस बार जो अब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, तो अब आइए जानते हैं कि कितने वैकेंसीज हैं, कुल क्या क्या इसके मापदंड हैं, क्या क्या एलिजिबल जो है क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिटेशंस हैं, कितने वैकेंसीज हैं, क्या क्या और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो यह जो है एग्जामिनेशन नोटिस है 4/2021 एंड डेट जो है आज ही रिलीज किया गया है 4/3/2021 अर्थात 4 तारीख 3रा महीना मार्च और 2021, और लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब वह कौन सी अंतिम तिथि होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म या फिलअप करना जो है वो बंद हो जाएगा, तो है 24/3/2021 अर्थात 24 तारीख जो है वो लास्ट डेट होगा जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है जी। आइए हैं तो किस जगह पे फॉर्म फिलअप होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे www.upsc.gov.in पे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं। वो पहला है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी कह सकते हैं कि पात्रता जो है पहले इंश्योर कर लें, तभी इस एग्जामिनेशन में कह सकते हैं अपना फॉर्म भरें। All candidates, female, male and transgenders are requested to carefully read the rules of civil services examination। सारे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी कह सकते हैं कैंडिडेट्स हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है कह सकते हैं रूल्स को पढ़ें, नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन ड्राइव्स फ्रॉम दीज रूल। ठीक है जी। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर देयर फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आप इस एग्जामिनेशन में जितने भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैं आगे बताऊंगा, उसे वो फुलफिल अगर करते हैं तभी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल। आपका जितने भी एडमिशन होगा वो प्रोविजनल होगा एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड मीनिंग mere issue of admit card or to the candidate will not imply that his her candidature has been finally cleared by the commissions। ठीक है जी। एडमिट कार्ड वगैरह आपके कह सकते हैं कि नौकरी की पुष्टि नहीं करता है, यह एक कह सकते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट होता है सर्विस के लिए। जब आप इसके फाइनल जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी तभी आप कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे है वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। जितने भी जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो वेरीफाई किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा। वो है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में जब साक्षात्कार वगैरह हो। और हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो कैंडिडेट्स अप्लाई ऑनलाइन करेंगे वेबसाइट पे www.upsc.online.nic.in पे। ठीक है जी। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसे आप देख लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है अपेंडिक्स 2A में। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है लगभग 169 पेजेस के हैं,
तो पूरे पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मुख्य बात है जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ फोटो आईडी वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड्स वगैरह, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक चीज़ होना चाहिए, ठीक है जी। और ये सब होने के बाद ही आप जैसे फॉर्म को है फिलअप करेंगे। और जैसे आगे है फैकल्टी ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह के है, जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना नहीं चाहते हैं वो लेकिन फॉर्म भर दें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिपिएंट मतलब 24 मार्च आपको मैंने पहले बता दिया, लास्ट डेट है 6 PM तक, 6 बजे तक, ठीक है जी। और कोई भी एडमिट कार्ड जो है पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा, सब ऑनलाइन निकलेगा, ठीक है जी। और इसमें आगे बताया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें कटता है। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह, जैसे मोबाइल फोन वगैरह वैंस है वो सब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में ना ले जाएं तो बेहतर है। आगे है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो है 27 जून, ये सबको ही पहले पता था कि ये एनुअल कैलेंडर में जो बताया गया है 27 जून को जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसी के दिन जो है प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है जी। और यही बोल रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स रीड 2021 रूल्स कह सकते हैं केयरफुली। और इतने देखिए पद हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको IAS बोलते हैं, जो जिसमें सिलेक्शन होने के बाद कलेक्टर वगैरह बनते हैं, तो IAS हो गया, IPS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, IPS हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इस तरह करते 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 अंत में कह सकते हैं कि इधर 23 सर्विस है, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली पुलिस सर्विस, इधर है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। तो इस तरह कुल मिलाकर कह सकते हैं 24 सर्विसेज हैं, या पद कह सकते हैं, सेवा कह सकते हैं, पोस्ट कह सकते हैं यूपीएससी सिविल। और आज देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, द नंबर ऑफ वैकेंसी फिल्ड थ्रू एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू अप्रॉक्सीमेटली 712 which include 12 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 22 वैकेंसी रिजर्व किया गया है और टोटल नंबर वैकेंसी है 712 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मतलब इस बार जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी है 712 712, ठीक है जी। कुछ जो सीट है वो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड है। अब आगे देखते हैं, तो ये सब आप कुछ पढ़ लेना जी, ठीक है। ये दिव्यांगजनों से संबंधित है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, अगर पूरा पढ़ूंगा तो शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो ऊपर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, आप यूपीएससी के वेबसाइट पे विजिट करके इसे डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। ये सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, देखिए कहाँ आपका सेंटर है, आपके नियरेस्ट अबाउट में जो सेंटर रहेगा उस सेंटर को आप चूज करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है जी। और ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इतने सेंटर्स दिए गए हैं, कौन कौन से परीक्षा केंद्र होंगे। सेंटर का जो है फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे होगा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आपको पहले कह सकते हैं कि सेंटर अलॉट किया जाएगा, अगर कहीं कोई सेंटर फुल हो जाती है तो, ठीक है। चेंज टू राइट द सेंटर डिस्क्रिप्शन इफ द सिचुएशन डिमांड, ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो आपका सेंटर चेंज किया जा सकता है, सिर्फ कमीशन के द्वारा, आपके द्वारा नहीं। आप एक बार जो चुन लेंगे वो फिक्स हो जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, सबको पता है कि सिविल सर्विसेज के 2 एग्जामिनेशन होते हैं, पहला तो प्रीलिम और दूसरा मेंस, और अंत में साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, तो नेशनलिटी जो है भारतीय होना चाहिए, IAS के लिए, IPS के लिए और IFS के लिए, फॉरेन सर्विस के लिए। ये तीनों के तीनों जी सिर्फ भारतीय भर सकते हैं, लेकिन अदर जितने भी सर्विस हैं 21 सर्विस, उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और रिफ्यूजी केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ठीक है जी। 1 जनवरी 2062 से पहले आने वाले, फिर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरिया, इथोपिया, वियतनाम जो है इंटेंशन परमानेंटली सेटल होने के इंटेंशन से, इरादे से आए, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। आगे एज लिमिटेशन देखिए, एज लिमिटेशन से मिनिमम एज लिमिटेशन है 21 ईयर और जो है मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 32 ईयर्स, ठीक है जी। और 1 अगस्त on the 1st August 2021 the candidate must have been born not earlier than the 2nd August, ठीक है जी। मतलब 1989 के बाद जन्म होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 से पहले होना चाहिए, तब वो 21 ईयर्स उनका पूरा होता है, ठीक है जी। और कोई SC ST वालों के लिए या फिर जितने भी OBCs वालों के लिए उनके कह सकते हैं कुछ जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, तो आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। OBC के लिए देखिए 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है जी। कोई डिफेंस पर्सनल्स वगैरह हैं या ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज इन फॉरेन कंट्री, मतलब किसी तरह से वो दिव्यांग हो गए, किसी फॉरेन कंट्री में अपने कार्य को कह सकते हैं कि करते हुए उन्हें भी कुछ छूट दिया गया है। तो 5 ईयर्स है, मैक्सिमम है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है जी।
और दिव्यांगजनों के लिए भी छूट है, और 5 ईयर है ई सी ओज एंड एस एस सी ओज के लिए, ठीक है जी। मैक्सिमम 10 ईयर है फिजिकल जो कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कोई दृष्टिबाधित वगैरह हैं या फिर मतलब बधिर वगैरह है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वगैरह, इन्हें 10 ईयर का कह सकते हैं, या डीफ एंड ब्लाइंड है तो इन्हें 10 ईयर का कह सकते हैं कि प्रेफरेंस मिलता है, छूट मिलती है। और एस सी वालों को भी प्रेफरेंस मिलता है, वो 35 कह सकते हैं कि 32 ईयर तक तो भर सकते हैं, इसमें दिया हुआ होगा 32 ईयर तक भर सकते हैं जनरल वाले, 35 ईयर तक भर सकते हैं ओबीसी वाले, और एस सी वालों को भी, और 37 आगे देखिए इसमें बताया गया है, मैंने कहीं देखा, 1 मिनट चलिए मैं बाद में देख लूँगा। पहले ये देख लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सब जानते हैं कि ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री की हुए मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी, जो कि यूजीसी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के द्वारा 1956 के द्वारा उनका मान्यता प्राप्त हो, उनको कह सकते हैं कि एलिजिबल माना जाएगा इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो हैं अभी फाइनल ईयर में है वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन जो है उन्हें जो है मेंस एग्जामिनेशन से पूर्व जो है उनका जो है पासिंग क्वालिफिकेशन दिखाना होगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। तो ये कुछ चीजें हो गया जो आपने देखा। और देखिए यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट कौन कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल वाले को 6 अटेम्प्ट देने का मौका मिलता है, मतलब अगर 21 से 32 साल है जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट, और जो कहते हैं कि हाउएवर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल बी अवेलेबल टू एससी एसटी एंड ओबीसी पीडब्ल्यू कैटेगरी, मतलब उनको कुछ अलग अलग कुछ एक्सटेंशंस मिलते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं। तो एससी एसटी का अनलिमिटेड है जब तक उनका लास्ट एज लिमिट है, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट है, पीडब्ल्यूडी को भी 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, ठीक है जी। 9 अटेम्प्ट फॉर जीएल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी, ठीक है जी। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अप्लाइंग ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन, ये सब आप पढ़ लेना। फी है, फी तो कह सकते हैं कि मात्र 100 रुपीज है, अधिक फी नहीं है, मात्र 100 रुपये में आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, जितने भी वुमेन्स कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, और फिजिकली डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उन्हें कोई भी फॉर्म में कह सकते हैं फी नहीं देना होगा। आप इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के थ्रू ब्रांच में जाके कह सकते हैं कि आप फॉर्म भरने के बाद जो है पे कर सकते हैं, पे बाई कैश ऑल्सो अवेलेबल। हाउ टू अप्लाई, देखिए हाउ टू अप्लाई है, सब आप पढ़ लेना किस किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है फॉर्म को, ठीक है जी। कैंडिडेट्स appearing civil service preliminary examination 21 will be required to indicate information detail of the center of the examination। आपको फॉर्म भरते हुए डिटेल ऑफ द सेंटर भरना होगा, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज भरना होगा, मीडियम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इंडियन लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज में देना चाहते हैं लैंग्वेज भरना होगा, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज भरना होगा। फिर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन एनी सर्टिफिकेट सपोर्ट टू क्लेम्स रिगार्डिंग एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। तो आपको जो है सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह देना होगा एज सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है जी। तो ये सब कुछ चीजें हो गया जो मैंने बता दिया आपको। अब आइए देखते हैं करस्पॉन्डेंस विद द लास्ट डेट, तो मैंने बताया दिया 24 मार्च 2021 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। चेंज ऑफ कैटेगरी, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्रोमाइज 2 स्टेजेस, सबको पता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और अंतिम में कह सकते हैं परीक्षा जो होती है वो साक्षात्कार होती है, जिसको फाइनल स्टेज भी कहा जाता है। अब देखिए स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेल कंप्रोमाइज 2 कंपलसरी पेपर 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का सबको पता है। बहुत क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यह भी सबको मालूम है। क्वालिफाइंग पेपर जिसमें कि 33% लाना होता है। क्वेश्चन पेपर से हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है। सिलेबस जो है वो सबको इसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है जी। इंग्लिश पेपर 300 मार्क्स का होता है, पेपर जो है टू बी काउंटेड फॉर मेरिट 300 मार्क्स, ऐसे 250 मार्क्स, फिर जितने भी जीके जीएस पेपर होते हैं सब 250 मार्क्स होते हैं, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स एंड
मतलब GS1, GS2, GS3 एंड GS4 सारे 250 मार्क्स, और जितने ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं वो भी 250। टोटल हो गया 1750 मार्क्स, और 275 मार्क्स जो इंटरव्यू होगा, टोटल हो गया 2025 मार्क्स। 2025 मार्क्स टोटल जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मार्क्स हो गया। इतनी सब लैंग्वेज आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप देख लेना, ठीक है जी। ये कुछ साहित्य के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल मेन एग्जामिनेशन, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, सब आप पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी बताया गया, साक्षात्कार जो फाइनल स्टेज है उसके बारे में भी बताया गया है। आगे है सिलेबी फॉर द एग्जामिनेशन। सिलेबस जो है वो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस, ठीक है जी। पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 200 मार्क्स, कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशंस वगैरह, चार्ट ऑर्डर, रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10 लेवल्स, ठीक है जी। अब इसमें 3 नोट दिए गए, ये बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%, ठीक है जी। एंड द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर, आपको दोनों पेपर में अपीयर होना होगा, पर फॉर द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन द कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड केस ही सी नॉट अपीयर इन बोथ द पेपर, वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वह दोनों पेपर में अपीयर नहीं होते। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन का भी बहुत बड़ा कह सकते हैं इसका सिलेबस है, आप देख लेना सिलेबस। पेपर 1 जो है एसए का सिलेबस है। पेपर 2 देखिए GS1 है, आप सब चीज देख लीजिएगा। पेपर 3 है GS2, पेपर 4 है GS3 एंड पेपर 5 है इथिक्स का पेपर GS4। और पेपर 6 एंड 7 जो है आप कोई भी एक ऑप्शनल चुन लेंगे, जैसे ये एग्रीकल्चर हो गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल दिए गए हैं, कोई भी आप एक ऑप्शनल चुन के दे सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हो गया, और जितने भी सारे ऑप्शनल दिए गए हैं उन सब चीजों में आप कह सकते हैं कि एक ऑप्शनल लेके आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शनल पेपर दिए हुए हैं, जैसे जितने भी ऑप्शनल्स हैं अगर मैं सबको शुरू से अंत तक डिस्क्राइब करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आज का वीडियो जो है अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और आप परीक्षा में जो से अपीयर हुए और सफलता अर्जित करें। थैंक यू।